इनके ग्रह क्या कहते हैं, नक्षत्र क्या कहते हैं, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कुंडली की, राशि की। धनु राशि है, ईष्ट अगर कहा जाए दुर्गा जी हैं, लगन अगर देखा जाए तो मकर है। मकर का लगन की कुंडली, लगन का स्वामी अगर देखें तो लाभ में शनि बनेगा। शनि का लाभ में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा जातिका अपना धन कमाएगी, जातिका अपने पैरों पे खड़े होगी। अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में शनि यहाँ पर अगर कहें लाभ भाव में कारक बनता है और कहीं ना कहीं इनके माइंड या दिमाग का स्वामी हो के लाभ में, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका ऐसा काम करेगी और जीवन पर्यंत उसको जो है धन की प्राप्ति होगी। एक बात, देवगुरु बृहस्पति अगर देखें तो लगन में नीच के हैं। गुरु जब भी लगन में बैठते हैं तो 1.25 लाख दोषों का निवारण करते हैं, लेकिन समस्या ये भी होती है गुरु जब भी लगन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये सुखों में ये कमी करते हैं। सुख किस प्रकार के? सुख का मतलब हो गया यश ना मिलना, यश की प्राप्ति ना होना, लोगों की मदद करना, उसके बाद उसका रिप्लाई ना मिलना, या उस मदद करने के बाद उस हिसाब से उनके द्वारा जो है कोई रिस्पांस ना देना, यश में कमी को ये दिखाता है। तीसरे भाव में अगर देखा जाए तो सूर्य, बुध और शुक्र हैं। शुक्र अगर कहा जाए धन का मालिक है, सूर्य के साथ है 28 डिग्री 33 कलापते रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में। नवमांश में जब देखेंगे तो ये कहा जाएगा वर्गोत्तमी शुक्र है। शुक्र की छठी दृष्टि अगर कहा जाए तो भाग्य में पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि ये शुक्र, सूर्य, बुध 3 ग्रहों का योग जातिका को एक प्लेटफॉर्म देगा। सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों को दिखाता है, धन की आवक को दिखाता है कि जातिका को सरकारी नौकरी मिली होगी। दूसरी चीज, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। चतुर्थ भाव में मंगल और राहु हैं। मंगल अगर कहा जाए अंगारक नामक एक दुर्योग बना रहा है। मंगल और राहु कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके, जो भी इनका अपना घर परिवार है उसमें माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में कमी करता है या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत डालता है। सुखों में कमी या स्वास्थ्य की दिक्कत। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में बात करते हैं केतु की। केतु अगर कहा जाए 10वें भाव में विराजित है तुला राशि में। 10वां स्थित केतु, तुला राशि, मित्र की राशि, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। केतु की पंचम दृष्टि मंगल पे। मंगल अगर कहा जाए अंगारक योग का निर्माण, ऐसे में कहा जाएगा जातिका को अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। विवाह या जीवन साथी अगर कहा जाए चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहा जाए सौम्य ग्रह है। जो भी आपका जीवन साथी होगा वो सौम्य जो है नेचर का होगा। चंद्रमा इसमें पीड़ित है। चंद्रमा अगर कहा जाए राहु से पीड़ित है। राहु अगर कहा जाए कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में। कृत्तिका नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को इस समय साल 2022 के अंत में और साल 2023 और साल 2024 जिस समय पे राहु में चंद्रमा का अंतर होगा, और अभी अगर देखा जाए मंगल और राहु के ऊपर चंद्रमा का अंतर है, ठीक है, मंगल और राहु के ऊपर चंद्रमा का अंतर है। उस समय पे देखिए राहु और मंगल के ऊपर अभी 1.5 साल के लिए, मतलब अगले साल सितंबर अक्टूबर तक का राहु का गोचर इस जगह पे रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को अपने हार्मोन से संबंधित चीजों को ध्यान रखना है। ये हॉस्पिटल या दवाई खिलवाएगा, ठीक है, हार्मोनल दिक्कतें जो जिसे कहा जाता है, ये हॉस्पिटल या दवाई खिलवाएगा। खासकर उसका जो मेन समय बनेगा वो अक्टूबर नवंबर से लेके जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, ये 6-7 महीने का पीरियड अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा। विशेष सावधानी रखनी है क्योंकि ये समय अगर कहें तो शारीरिक दिक्कतों का है। इसके बाद अगर देखा जाए इनकी राहु की महादशा, देखिए राहु की महादशा अगर कहा जाए, राहु का प्रभाव अगर कहा जाए कई चीजों पे होता है। राहु का प्रभाव अगर कहा जाए मेष राशि में है तो ये कहा जाएगा कि एग्रेसिव है। राहु की महादशा एग्रेसिव नेचर को दिखाती है। एक बात, मंगल और राहु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं घर परिवार में तनाव को दिखाती है। दूसरी चीज, राहु कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, और सूर्य अगर देखें तो तृतीय भाव में कारक कहा गया है, और छठी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके जो है भाग्य को देख रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि जातिका को सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी की स्थिति अगर देखा जाए, जैसे राहु में सूर्य चल रहा है मौजूदा समय पे, राहु में सूर्य का मतलब ये कहलाएगा कि मन विखंडित करेगा, तोड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। कुछ अधिकारियों का सपोर्ट कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन धन के लिए अच्छा है। अधिकारियों का सपोर्ट का मतलब कुछ समय के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट खराब, या गुस्साएंगे बहुत आपके ऊपर,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ये भी देखेंगी आप कि आपका बेहद सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस समय पे प्रमोशन इत्यादि चीजों के लिए समय सामान्य है। घर परिवार और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए ये समय जो चल रहा है, और खासकर जो मैंने समय बताया है अगला साल, वो अच्छा नहीं है। वाहन आराम से चलाइएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, जन्म कुंडली में देखा जाए घर, देखिए घर से संबंधित चीजें अगर देखें तो ये समय चल रहा है। घर अगर बनवाना है, घर लेना है, ये समय है, ठीक है। अगर प्रयास करें, साल 2024 और 25 में तय है कि जातिका का अपना घर होगा। साल 2024 में स्थानांतरण होगा, जगह आपकी चेंज होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको पसंद कम आएगी, वो जगह आपको पसंद कम आएगी, एक बात। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर कहें ग्रहों की अगर हम बात करें, जैसे राहु की महादशा इस समय चल रही है, इसके बाद गुरु की महादशा लगेगी। गुरु आपकी जन्म कुंडली में द्वादशेष है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश होकर जो है लगन में बैठा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विष्णु जी की जितनी उपासना करें, बृहस्पतिवार का व्रत रहना चाहिए ऐसे लोगों को, और कोशिश ये करें कि बृहस्पतिवार को नमक ना खाएं। अगर व्रत रखें ना रखें, लेकिन नमक ना खाएं, एक बात। लेकिन गुरु की दशा अगर कहें धन के लिए सामान्य है, धन से संबंधित चीजों में सामान्य है। ये वजन बढ़ाएगी, ऐसे लोगों को चर्बी बढ़ती है, वजन का ध्यान रखिए। मकर लगन है, मकर लगन वाले दुबले पतले होते हैं, उसमें संदेह नहीं है, एक फिट शरीर के होते हैं। लेकिन जब लगन में गुरु बैठ गया और नीच का बैठ जाए तो ये कहीं ना कहीं फैट को दिखाता है, ठीक है, ये फैट को दिखाता है। फैट में बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि इनके कार्य क्षेत्र में तरक्की का समय इस समय चल रहा है, प्रमोशन इत्यादि चीजों का अगर आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। सेकंडली अगर देखा जाए कि जातिका जो है कहीं ना कहीं सुख, देखिए मंगल और राहु अगर कहें तो सुखों में ये कमी करते हैं। मंगल और राहु अगर कहा जाए कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देते हैं। मंगल और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मन विखंडित करते हैं, अनानास का तनाव, मन उदास रहना। मित्रता अगर कहा जाए, मित्रता के भाव का मालिक मंगल है, मंगल शनि के साथ बैठा है, माफ करिए मंगल है। मंगल अगर कहा जाए, मंगल की राशि में शनि का होना, ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को मित्र नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और ऐसे लोग अगर कहा जाए मित्रता बहुत देख दाख के सोच समझ के करना चाहते हैं, या फिर उससे मित्रता ऐसे लोग की हो नहीं पाती है। सेकंड चीज इसमें यह भी कहा जाता है कि जब भी शनि मंगल की राशि में बैठता है तो ये कहा जाएगा कि मित्रों का लाभ भी नहीं मिलता है, मित्रों का नुकसान होता है। इसको भी ये इंगित करता है, कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता है। तो देख दाख के चलिएगा, बहुत ज्यादा मित्रता में किसी प्रकार का अपना नुकसान मत करिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा, ठीक है। एक बात, धन की अगर मैं बात करूं तो भाग्य बेहद प्रबल है। भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए तो बुध बनेगा, बुध शुक्र के साथ है, ये भाग्य को बढ़ाने वाला। विवाह अगर देखा जाए तो नवमांश में जब देखा जाएगा तो धनु राशि का नवमांश है। नवमांश में अगर देखा जाए विवाह का स्वामी गुरु है, वृषभ राशि में है, और सप्तम भाव में 3 ग्रह हैं। थोड़ा सा अपने नेचर को बदल के चलिए, ठीक है, अपने नेचर को बदल के चलिए। मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं, कोई गलत नेचर है। नेचर को बदलने का मतलब जो है, आलस से हमेशा दूर रहिए, ठीक है, ऊर्जा इसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, शक की भावना अगर है तो उसको खत्म करके रखा करिए, शक वक्त इत्यादि चीजें बहुत खराब कहलाएगा। तीसरी चीज, जीवन में नेगेटिव मत सोचा करिए, क्योंकि आपके नेगेटिव सोचने के कारण जो है पूरा परिवार या विवाह डिस्टर्ब होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस जन्म कुंडली में अगर कहें जैसे इसमें कहा जाए गुरु की महादशा, गुरु का महादशा में शनि का अंतर अगर कहा जाए, शनि का अंतर अगर कहें तो उस समय पे शनि का गोचर जो है मंगल और राहु के ऊपर चल रहा होगा। गुरु में शनि का अंतर रहेगा। गुरु आपकी जन्म कुंडली में द्वादश है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में तृतीयश है। जो आपके काम इत्यादि चीजें हैं, जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, वो जगह आपके लिए ठीक है, लेकिन उस समय पे आपका नेचर बदला रहेगा, लोगों से लड़ने इत्यादि चीजों का, जो आप कारण उसका। शनि का गोचर अगर कहा जाए मंगल और राहु के ऊपर होगा। मंगल एग्रेसिव नेचर को दिखाता है, राहु अगर कहा जाए तो छुट, मतलब कि कहते नहीं कि 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में ये वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। उस समय पे अपने नेचर को आपको देख के चलना पड़ेगा। वो समय अगर कहा जाए नेचर से संबंधित चीजों के लिए
या फिर कह लीजिए आपके एग्रेसिव नेचर के कारण आपको जॉब में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आवत सामान्य है। जॉब का मालिक अगर कहा जाए शुक्र है, शुक्र अगर कहा जाए तृतीय भाव में है, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने काम के प्रति तो वफादार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और काम के प्रति अति वफादार होना या अति सीरियस होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग में कमी देती है। ठीक है, कि आप इतना काम क्यों कर रहे हो, काम कुछ ना कुछ ऐसा ये दिखाता है, ये इसको बताता है। जब गुरु में शनि रहेगा समय सामान्य है, लेकिन बस कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज है मंगल और राहु के ऊपर शनि का गोचर होगा, उस समय पे आपके हाथ में या पैर में चोट लगेगी। ठीक है, उस समय हाथ या पैर में चोट लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। सेकंड चीज, उसके बाद बुध का गोचर होगा, बेहद अच्छा है। फिर केतु का गोचर होगा, केतु के पीरियड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा हार्मोनल दिक्कतें होंगी। शुक्र का पीरियड होगा, वो भी पीरियड आपके काम धाम इत्यादि चीजों के लिए, प्रमोशन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। उधर के पीरियड ठीक है। जब यहां से ये 2.5 सालों के लिए मंगल पे राहु गोचर करेगा और इस समय पे मंगल पे को राहु को देख रहा है, ये समय खराब है, अगले 2 साल का पीरियड खराब है, सावधानी बरत के चलिएगा। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा है, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। पैसा इसमें खूब है, धन इसमें खूब है, हमेशा गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए और कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। नानेगेटिव मत सोचा करिए। शनि तृतीय भाव में बैठ के गुरु पे दृष्टि डाल रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक पीड़ा को दिखाता है, भाई बहनों के प्रति मानसिक पीड़ा को दिखाता है, या उनको कष्ट देता है भाई बहनों को, और उनको कष्ट देगा तो जाहिर सी बात आपको कष्ट होगा। भाई बहनों से तनाव ये दिखाता है कुल मिला के। सेकेंडली इसमें अगर कहें स्वास्थ्य की अगर बात करें, खून जनित बीमारी थोड़ा सा देख के चलिए। हार्मोन से संबंधित समस्या भी होने वाली है। ठीक है, हार्मोनल दिक्कतें थोड़ा सा पहले से मैं बता रहा हूँ, योगा इत्यादि चीजें करते चलिए कि दिक्कतें हो लेकिन कम हो। सबसे जरूरी इस जन्म कुंडली में, बेहद जरूरी इस जन्म कुंडली में मंगल और राहु की शांति कराना बेहद जरूरी है। राहु की शांति जब राहु की शांति इनका हो जाएगा तो इनका दिमाग खुलेगा, जो कि क्रोध है मंगल। उसके बाद कामों में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, कामों में सरलता आएगी। उसके बाद चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, मन पे भी दृष्टि डालना जो मन को विखंडित कर रहा है। उसके बाद अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, यहां से भी तनाव दे रहा है। तो कई चीजों को अगर कहें, सुख में कमी कर रहा है, कर्म क्षेत्र में वाद विवाद दिखा रहा है। उसके बाद अगर कहा जाए चंद्रमा मन पे दृष्टि डाल रहा है, आपके कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित, खून से संबंधित बीमारी और एक्सीडेंट से संबंधित योग बनाता है। इसलिए किसी विद्वान से ढंग से राहु की शांति जरूर करा दीजिए, ढंग से राहु की शांति विधि विधान से करा दीजिए। अगर राहु की शांति नहीं समझ में आती कैसे होनी है तो आप फोन कर दीजिएगा, तरीका आपको बता दिया जाएगा। बाकी इसमें अगर कहें तो एक पन्ना पहन लीजिए, पन्ना बेहद जरूरी इनके लिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहना दीजिए। इनके वजन से 2 रत्ती ज्यादा, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण करा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, केवल बजरंगबली की पूजा, शिव जी की पूजा और राहु की शांति अति मस्त है। उसके बाद अगर कहा जाए एक पन्ना पहन लें, बस अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।